जब जब यह धरती व्याकुल हुई, रामायण में कथा आती है, रावण का आतंक बढ़ा। और रावण का आतंक पता है कहां बढ़ा? हमने रामायण की एक लाइन आपको सुनाई थी, विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। भगवान इन चार चीजों के लिए आए हैं और भगवान राम जितना बड़ा गौ प्रेमी और कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान राम गौ रक्षा को लेकर धरती पर आए। कारण क्योंकि रावण गौ घाती था और गौ घाती रावण के लिए तुलसीदास जी तो लिखते भी हैं रामचरितमानस में, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ैया धर्म असुर अभिमानी, बाढ़ैया धर्म असुर अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, तब तब हरि धरि विविध शरीरा, तब तब हरि धरे विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, रामायण की कथा आपको सुना रहे हैं। भगवान राम जितना गौ प्रेम रखने वाला कोई नहीं है। जब जब धरती पर अधर्म घटता है तब तब भगवान आते हैं। और भगवान ने 14 वर्ष का वनवास, पिता की आज्ञा तो एक कारण था, लेकिन मूल में गौ माता थी। क्यों? क्योंकि रावण का वध करना था भगवान को। रावण गौ घाती था और तुलसीदास जी लिखते हैं, रावण क्या काम करता है? रावण कोई बड़ा बुरा काम नहीं करता है, रावण एक ही काम करता है, जही जही देश धेनु दिज पावई, जही जही देश धेनु दिज पावई, जही जही देश धेनु दिज पावई, जही जही देश धेनु दिज पावई। नगर गांव पुर आग लगावई, नगर गांव पुर आग लगावई, नगर गांव पुर आग लगावई, नगर गांव पुर आग लगावई। जही जही देश, तुलसीदास जी ने रावण की बड़ी व्याख्या की है। रावण बड़ा बलशाली है। रावण की व्याख्या पता है कैसे की? उत्तम कुल कुलस्थ करना, उत्तम कुल कुलस्थ करना। उत्तम कुल है रावण का, कुलस्थ ऋषि का नाती है। उत्तम कुल कुलस्थ करना, उत्तम कुल कुलस्थ करना। शिव विरंजी पूजा बहु भांति, शिव विरंजी पूजा बहु भांति। मंदिर मंदिर प्रति करी शोभा, मंदिर मंदिर प्रति करी शोभा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, तुलसीदास जी बोल रहे हैं।
रावण ब्राह्मण कुल में उत्तम कुल, कुलस्थ ऋषि का नाती। और जब हनुमान जी माता सीता की खोज करने गए थे ना, तो हनुमान जी कह रहे हैं कि रावण के महल में महल कम है, मंदिर मंदिर प्रतिकरी शोभा। रावण के यहाँ मंदिर ज्यादा है। किसके मंदिर? भगवान शंकर का मंदिर। मंदिर प्रतिकरी शोभा, मंदिर मंदिर प्रतिकरी शोभा, देख ही जहाँ तहाँ अगणित योधा, देख जहाँ तहाँ अगणित योधा, देख ही जहाँ तहाँ अगणित योधा, देख जहाँ तहाँ अगणित योधा। रावण कैसा है? ब्राह्मण है, उत्तम कुल का है, कुलस्थ ऋषि का नाती है, शिव विरंजी पूजा बहुभांति, भगवान शिव का उपासक है, 4 वेदों का ज्ञाता है। तुलसीदास जी इतनी बड़ाई कर रहे हैं। और रावण जब हिमालय पर्वत पर खड़ा होकर के अपनी 20 भुजाओं से भगवान शिव की स्तुति करता था, जता कवि कलद गलद प्रवाह पावित स्थले, तो भगवान शिव हिमालय पर्वत पर नृत्य करते थे। भगवान शिव को उठा करके कोई एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का विचार भी नहीं कर सकता है। हाँ, ज्यादा दूर कहाँ है? देवघर पास में ही तो है आपके। रावण का ही तो उठाया हुआ शिवलिंग भगवान का, वो भगवान शिव को, रावण की इच्छा थी कि भगवान शिव को लंका लेकर के जाएं। वो बात अलग है कि ले नहीं जा पाए, गंगा मैया की कृपा से तो देवघर में आप लोगों के लिए छोड़ दिया गया। कि आप सब भी पूजा करेंगे। इतना विद्वान, बल में बलशाली रावण। आज तक दुनिया का बोलो सबसे ज्यादा धनी कौन हुआ? दुनिया का सबसे धनी आदमी? हाँ? रावण। जिसका घर सोने का, जिसकी जमीन सोने की, जिसकी छत सोने की, जिसकी दीवार सोने की, जिसके बर्तन सोने के, जिसके अस्त्र शस्त्र सोने के, जिसके रथ आदि सब सोने के, स्वर्णमयी लंका। अंबानी जैसे लोग तो हमको लगता झाड़ू पोछा लगाते होंगे उनके यहाँ। हाँ? इतना बलशाली रावण, विद्वान रावण, धनाढ्य रावण, लेकिन एक ही गलत काम करता है। जेहि जेहि देश धेनु तिज पावई, नगर गांव पुर आग लगा। रावण को एक ही चीज से समस्या थी, गौ माता से। रावण ने ब्राह्मणों को मारना काटना आरंभ किया, लेकिन देखा कि भैया ब्राह्मणों को मारने से कोई लाभ नहीं हो रहा है। यज्ञ को विध्वंस करना शुरू किया, तो ब्राह्मण ऋषि मुनि उस यज्ञशाला को छोड़ करके दूसरी जगह यज्ञ करते। रावण ने लोगों से पूछा क्या किया जाए? कहने लग गए ये महात्मा ऋषि आचार्य यज्ञ करके देवताओं की शक्ति बढ़ाते हैं, इसलिए यज्ञ को बंद करो। कहने लग गया यज्ञ बंद करते तो दूसरी जगह शुरू हो जाती है। कोडरमा में तोड़ो तो फिर अब हजारीबाग में, हजारीबाग को तोड़ो तो धनबाद में, धनबाद को छोड़ो तो रामगढ़ में, कहीं ना कहीं यज्ञ ही चल रहा है। रावण बड़ा चिंतित है। तो कहते एक उपाय है, यज्ञ के लिए घी चाहता है, यज्ञ के लिए घृत चाहिए। यज्ञ बिना गौ माता की कृपा से नहीं होगा रावण, इसलिए गाय को मारना शुरू करो। मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसीदास जी कह रहे हैं। जय जय देश धेनु तिज पावई, नगर गांव पूरा आग लगावई। रावण गाय को नहीं मारता है, जिस गांव में गौ माता है उस पूरे गांव को ही जला करके भस्म कर डालता है। कि गाय को पालने वाला, गाय को संरक्षण देने वाला, गाय को रखने वाला, गाय की सेवा करने वाला सब लोग मर जाएंगे तो गाय को पालना बंद। और जब रावण का अत्याचार बढ़ा तो गौ माता, ये धरती माता जो है ना, गौ माता का रूप धारण करके भगवान के पास गई। धेनु रूप धरि हृदय विचारी,
रामायण की बात कह रहा हूं, मैं अपने मन से क्या कहूं। ये धरती माता जिसमें आप बैठे हो, ये भी गौ स्वरूपा है। क्यों? क्योंकि गौ माता सीधी साधी है, और सीधे साधे लोगों की बात पर लोग ज्यादा विश्वास करते हैं कि नहीं करते। कोई सीधा साधा आदमी ज्यादा मारपीट झगड़े में ना पड़ता हो, वो कोई बात बोल दे तो आदमी विश्वास करता है, सत्य है। इसलिए गौ माता का रूप धारण करके धरती गई भगवान के पास। भगवान ने कहा चिंता क्यों करते हो, कश्यप अतिथि महातप कीन्हा। कश्यप अतिथि ने बहुत बड़ा तप किया है, जाओ उनके यहां मेरा जन्म होगा। कश्यप अतिथि राजा दशरथ और माता कौशल्या का रूप धारण करके धरती पर आए हैं। कल तो आपको राजा दिलीप की कथा सुना रहे थे। दिलीप के भगीरथ, भगीरथ के वंश में खंडवान, दीर्घबाहु, अज, रघु, और फिर भगवान राजा दशरथ, और दशरथ के यहाँ कोई संतान नहीं हो रही थी। आप सबों को पता है कि नहीं है? और राजा दशरथ ने क्या किया? राजा दशरथ चिंतित हुए। राजा दशरथ की चिंता की लकीरें माथे पर दिखने लगी, और जब चिंता की लकीरें राजा दशरथ को दिखी तो राजा दशरथ गुरुदेव के पास गए और गुरुदेव से निवेदन किया। तो गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात बताई। कहने लगे राजन, एक ही विकल्प है, गौ की सेवा करो, गौ की सेवा से यज्ञ करो। राजा दशरथ यज्ञ कर रहे हैं पुत्र प्राप्ति को लेकर, पुत्रेष्ठी यज्ञ। कौन करा रहा है? कौन करा रहा है यज्ञ का? ब्रह्मा कौन है? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया क्योंकि वशिष्ठ गुरु है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया। ध्यान देकर के कथा सुनो। जो लोग कहते हैं कि पुराणों में गौ माता की कथा कहाँ है, सब गौ माता की ही कथा है, बिना गौ की कथा के कोई पुराण पूर्ण ही नहीं है। श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, और जब श्रृंगी ऋषि आए अयोध्या, वशिष्ठ जी ने कहा श्रृंगी ऋषि, राजा दशरथ को संतान नहीं है, और संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति का यज्ञ कराना होगा। श्रृंगी ऋषि जी ने कहा यज्ञ हो जाएगा, लेकिन राजा दशरथ के ऊपर गौ माता की कृपा बंद हो गई है। पहले राजा दशरथ को गौ कृपा प्राप्त करना होगा। गौ कृपा होगी तब ही पुत्र होगा। तो कहने लगे गौ कृपा कैसे होगी? कहने लगे राजा दशरथ के राज्य में गौ माता और गाय के बछड़े बंधे हुए रहते हैं। श्रृंगी ऋषि कह रहे हैं कि गौ माता और गाय के बछड़ों को खोल दो, मातृत्व और वात्सल्य की धरा बन जाएगी अयोध्या। गौ माता के थनों पर दूध निकलने लगेगा, बहने लगेगा,
गाय के बछड़े दूध पीने लग जाएंगे और बचे हुए दूध को फिर राजा दशरथ निकाले, घृत बनाए और उस घृत से यज्ञ होगा तो भगवान प्रसन्न होंगे, गौ माता प्रसन्न होगी। राजा दशरथ ने यही किया था। पूरे अयोध्या में राजा दशरथ ने गौ माता को खुलवा दिया, गाय के बछड़े खुलवा दिए। गायों के थन से स्वतः दूध बहने लग गया। जब गौ माता स्वतः दूध देने लग जाए तो समझना गौ प्रसन्न है। हमने देखा है कई आश्रमों में गौ माता ऐसी है कि समय यदि संध्या 4 बजे दूध निकालने का है और 5 मिनट लेट हो जाओ तो गौ माता धारा में दूध स्वतः डालने लग जाती, फेंकने लगती। ये गौ की महिमा है। उन आश्रमों में गौ माता प्रसन्न है। मैंने दसियों ऐसे आश्रम देखे। राजा दशरथ ने जब गौ माता को छोड़ा तो गौ माता अपनी दूध की धार को धरा पर फेंकने लग गई। बछड़े दूध पीने लग गए, गौ माता प्रसन्न हो गई। पूरी अयोध्या वात्सल्य रूपणी हो गई। और जब वात्सल्य होगा तभी तो पुत्र आएगा। राजा दशरथ ने गौ माता के दूध को निकालना आरंभ किया, दूध से घृत निकला और श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ करना आरंभ किया। यज्ञ से अग्निदेव प्रकट हुए। और अग्निदेव क्या लेकर के प्रकट हुए? सुना है ना राम कथा? मैं राम कथा नहीं गौ कथा कर रहा हूं। तो अग्निदेव क्या लेकर के प्रकट हुए? खीर। क्या लेकर? वो खीर किसके दूध की होती है? हाँ? आज तक हमारा ध्यान ही नहीं गया। हम लोगों ने ये तो सुना अग्निदेव खीर लेकर के प्रकट हुए और वो खीर तीनों रानियों ने खाया तो पुत्र हो गया। अरे खीर गौ माता के दूध की थी। तीनों रानियों ने जब वह दूध रूपे ने दूध युक्त खीर को खा पाया तो भगवान राम का इस धरती पर अवतरण हुआ। नवमी तिथि मास पुनीता, नवमी तिथि मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अवजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अवजित हरिप्रीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अवजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अवजित हरिप्रीता। जब राजा दशरथ से अग्निदेव प्रसन्न हुए, खीर लेकर के आए, गौ माता युक्त खीर, गौ माता के दुग्ध युक्त खीर। जब अग्निदेव ने दिया राजा दशरथ को, राजा दशरथ ने तीनों रानियों को दिया, कौशल्या को दिया, कैकेयी को दिया और दोनों ने एक एक भाग निकाल करके सुमित्रा को दिया। तो कौशल्या के यहाँ राम आए, कैकेयी के यहाँ भरत आए, सुमित्रा के यहाँ लक्ष्मण और शत्रुघ्न आए। गौ माता की व्यवस्था से इस धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम आते हैं।